अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पुराने और ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े महिला और बाल अस्पताल कमला राजा चिकित्सालय में चूहों के आतंक से मरीज और तीमारदार परेशान हैं। हालत ये है कि यहाँ के वार्ड्स में चूहे झुंड में घूमते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते मरीज और जो नवजात हैं उनको बचाने के लिए रात भर जागकर कड़ी निगरानी यहां पर करनी पड़ती है। कई बार तो चूहे मरीज और उनके जो अटेंडेंट हैं उनको काट भी चुके हैं। अस्पताल में चूहों के आतंक का एक वीडियो भी इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वार्ड के अंदर कितनी संख्या में चूहे इधर उधर दौड़ते हुए साफ देखे जा सकते हैं। ये अस्पताल का हाल है। इसमें देखा जा सकता है कि वार्ड में बड़ी संख्या में यहाँ पे चूहे आराम से घूम रहे हैं। लोग उससे बचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन इस पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर बच रहा है। कमला राजा महिला और बाल यहाँ पर अस्पताल, उसकी तस्वीरें आपने देखी। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, तस्वीरें वैसे तो बहुत कुछ हाल बयां कर रही है, बहुत गंभीर मामला है क्योंकि यहाँ पर मरीज जो है कई डायबिटीज के भी शिकार होते हैं, नवजात भी यहाँ पर होते हैं। ऐसे में चूहे एक तरह से जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। बताएं ये अस्पताल की तरफ से क्या कहा जा रहा है? एक तस्वीर कई शब्दों के बराबर होती है जया, तो आपने तस्वीर देखी ली, मुझे इस बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं कि आजादी से पहले इस अस्पताल की आधारशिला रखी गई थी और 1950 से अस्पताल चल रहा है ग्वालियर में, उस शहर में जहां से कई वीआईपी मंत्री रहे हैं। उनके नाम भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है। बहरहाल ये उस अस्पताल के हालात हैं जहां पर नवजात और प्रसूताएं रहती हैं और ये वो प्रदेश भी है जहां, जो मैं नहीं कह रहा, सरकारी आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा नवजातों की मौत होती है। 43% पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पहली बात, काश मेरे पास वो अखबार होता। 3 दिनों पहले एक बड़े अखबार में पहले पन्ने की सुर्खी थी कि मध्य प्रदेश सरकार अब जो बीमार हैं उनको हवाई जहाज से एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों में पहुंचाएगी। अगर थोड़ी सी फुर्सत हो तो जमीन पर उतरकर हमारे नेता देख लें कि ऐसे अस्पतालों की क्या हालत है। फिर से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। केंद्र सरकार की जो रूरल स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है हेल्थ मिनिस्ट्री की, वो बताती है कि मध्य प्रदेश में 68% पद खाली हैं विशेषज्ञ डॉक्टरों के, और इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो पीडियाट्रिक्स विभाग में ही है। ये तो एक डॉक्टरों की बात हो गई। दूसरा, अस्पतालों की आप हालत देख लीजिए, कैसे कोई सरकारी अस्पताल में जाए। मुझे याद है कुछ दिनों पहले छिंदवाड़ा मॉडल की बहुत चर्चा होती थी मध्य प्रदेश में। 2019 या 20 का वाकया होगा। आईसीयू में एक महिला को चूहों ने काटा, उसके पैर में गैंग्रीन हो गई, पैर काटना पड़ा और उसके बावजूद उसको बचाया नहीं जा सका। ये उस चमचमाते सड़कों वाले छिंदवाड़ा का मॉडल था। तो मध्य प्रदेश में ऐसे तमाम अजीबोगरीब चीजें दिख जाएंगी आपको, जो आपको बैठकर लगेगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन शायद यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनमानस के लिए यही जीवन है और इसी में वो जीने को अभिशप्त हैं। चाहे कुछ दिनों पहले हमने ये खबर दिखाई थी कि पूरे मध्य प्रदेश में टीबी की दवाएं खत्म हो गई हो। जो टीबी की दवा लेता है उसे पता है कि एक भी डोज छूटने का मतलब क्या होता है। लेकिन सरकार के सारे आला अधिकारी, माफ कीजिएगा, सरकार के सारे मंत्री, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास वो उप मुख्यमंत्री भी हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव करने में व्यस्त थे और अभी तक उन टीबी के मरीजों को दवाएं नहीं मिल पाई हैं। तो ये हालत है मध्य प्रदेश के जया, और इन तस्वीरों के बाद बोलने को कुछ रह नहीं जाता है। मैं आंकड़े बताता जाऊंगा, आप आंकड़े गिनती जाएंगी। उसके बावजूद शायद ये प्राथमिकताएं नहीं है सरकार की, तभी तो यह हालत है। नहीं तो एक अस्पताल में जहां नवजात हैं, जहां प्रसूताएं हैं, जो देश में सबसे खराब आंकड़े हैं, 43% बच्चों की जन्म लेते ही मौत हो जाती, वहां अगर उस अस्पताल में यह हालत हो, सरकारी अस्पताल में, तो आपको नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई मुद्दा इस प्रदेश के लिए आज की तारीख में हो सकता है?